फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त नितिन चौधरी आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हूँ। गीता में श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं, हे मधुसूदन, ये समय क्या है? आदमी का भविष्य क्या है? आदमी का भूत क्या है? तो इसके जवाब में श्री कृष्ण बोलते हैं, हे पार्थ, मनुष्य का वर्तमान ही उसका भविष्य है और वर्तमान ही उसका भूत। मनुष्य अपने वर्तमान में ही जन्म लेता है और अपने वर्तमान में ही मृत्यु को प्राप्त होता है। उस अध्याय के श्लोक में जब मैंने ऐसा पढ़ा तो मेरा मन आश्चर्य से भर गया। आखिर कैसे मनुष्य अपने वर्तमान में ही जन्म लेता है और अपने वर्तमान में ही मृत्यु को प्राप्त होता है? स्टार्टिंग से यदि हम इस चीज को जानने की कोशिश करें तो सबसे पहले हम देखते हैं अपने सोलर सिस्टम को, जो हमें 5th और 6th क्लास में पढ़ाया जाता है। आइए पहले अपने सोलर सिस्टम को जानते हैं। सोलर सिस्टम में हमें सेंटर में सन बताया जाता है। उसके बाद हमारा ग्रह आता है मरकरी। फिर उसके बाद हमारा एक ग्रह आता है वीनस। वीनस के बाद हमारा ग्रह आता है अर्थ, जिस पर हम रहते हैं। अर्थ के बाद एक ग्रह आता है मार्स। मार्स के बाद एक और ग्रह आता है जुपिटर। जुपिटर के बाद एक और ग्रह आता है सैटर्न। सैटर्न के बाद एक और ग्रह आता है आपका यूरेनस। और लास्ट में आपका एक ग्रह बचता है नेपच्यून। इससे पहले एक और ग्रह हमारे यूरेनस में यानी कि सोलर सिस्टम में था, उसका नाम था प्लूटो, जो कि अब वर्ल्ड एसोसिएशन ने इसे ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सन की रोशनी से इन सब ग्रह पर डे और नाइट होते हैं। मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था कि अर्थ पे 12 आवर का डे, 12 आवर की नाइट और 1 ईयर 365 डेज का होता है। तो ये जितने भी ग्रह हैं, हमारे जितने भी प्लैनेट हैं, ये सब मैटेरियल वर्ल्ड यानी कि पदार्थ के बने हुए हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, मैग्नीज, तरह तरह के पदार्थ जो धरती पर पाए जाते हैं। और सन जो कि उन्हें लाइट प्रदान करता है, रोशनी, जिससे कि वे शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे कि वे एक्टिवेट रहते हैं। एक ऊर्जा की हमेशा जरूरत होती है किसी भी चीज को एक्टिवेट रखने के लिए। जैसे हम मनुष्य भोजन की जरूरत है हमें, उससे हमारा शरीर चलता है। ऐसी पृथ्वी को तरह तरह के पदार्थ उगाने के लिए सूर्य की रोशनी, वाटर, तरह तरह की चीजों की जरूरत पड़ती है, तब उसमें एनर्जी और एक्टिवेशन होता है। तो ये जो सोलर सिस्टम हम पढ़ते हैं, ये एक सोलर सिस्टम है। यदि इससे आगे देखा जाए अपने यूनिवर्स के बारे में, यदि आप जानना चाहोगे, यूनिवर्स यानी कि आपका समस्त ब्रह्मांड, तो उस यूनिवर्स में आपके तरह तरह के प्लैनेट और बहुत सारे स्टार्स हैं। जैसे ये हमारा एक सोलर सिस्टम है, ऐसे ही अनेकों सोलर सिस्टम इस यूनिवर्स में पाए जाते हैं और करोड़ों इसमें स्टार्स आपके पाए जाते हैं। तो जैसे कि डे और नाइट हमारी पृथ्वी पर होता है, ऐसे ही डे नाइट अलग अलग प्लैनेट पर होता है। इन सब की एक आयु सीमा है। जैसे हमारी पृथ्वी की भी एक आयु सीमा है। अनेकों करोड़ों वर्षों बाद यह पृथ्वी भी एक ना एक दिन यानी कि डेस्ट्रॉय होगी, यानी कि पृथ्वी का भी विनाश होगा और कभी ना कभी इसका सर्जन भी हुआ था। तो हम वापस आते हैं गीता के उस अध्याय में, जिस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं कि हे पार्थ, न तो कोई आदमी का भूत है, न भविष्य है, वर्तमान ही सब कुछ है। इस वर्तमान को हम कैसे जानें? वर्तमान यानी कि समस्त ब्रह्मांड में जितनी भी एक्टिविटी हो रही है वे वर्तमान में हो रही है, वर्तमान समय में।
डे और नाइट स्लीप हमारी एक आंखों का धोखा है जो हमें लगता है हो रहा है। वास्तव में ये समस्त ब्रह्मांड एक चेंजिंग फॉर्म में है, यानी कि एनर्जी वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती रहती है। जैसे ही सन की रोशनी पृथ्वी पर पड़ती है, यहाँ पर दिन रात होता है, तरह तरह के पौधे, वृक्ष, फल, सब्जी और मनुष्य को भी उससे एनर्जी मिलती है, जीवन है। जिस दिन ये सन हमें रोशनी देना बंद कर देगा या ये खत्म हो जाएगा, उस दिन हमारा रहना असंभव है। ऐसे ही ये समस्त ब्रह्मांड किसी ना किसी एनर्जी से एक्टिवेट है। इस एनर्जी के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, और थोड़ा सा जो भी इस यूनिवर्स से रिलेटेड थ्योरीज है वे भी आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। यदि आपके मन में कोई सवाल हो तो सेक्शन कमेंट का है नीचे, उसमें आप पूछ सकते हो, या किसी भी रिलेटेड वीडियो आपको यदि जानकारी लेनी हो तो वो भी पूछ सकते हो। धन्यवाद।